हेलो गाइस। वेलकम टू स्टडी लवर सोना। मैं हूँ सोनाली सिंह। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग की स्टडी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास सेवन्थ की चैप्टर सेवन्थ, हमारे आसपास के बाज़ार। मीन्स हमारे आसपास के बाज़ार में क्या मिलता है, जो बाज़ार होती है वो कैसे लगती है, ये सब आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देख सकते हैं इस तरीके से चप्पल लगा हुआ है, ठीक है, सुराही है, फिर चेयर है, ओके, ये माउस है, फिर उसके बाद बनाना है, कुछ बोरा का पैकेट है अनाज का, उसके बाद ये शॉर्पनर है, ठीक है, सीडी है, ये जो पहले चला करते थे। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि हमारे बाज़ार में किस तरीके से परिवर्तन हुई है और बाज़ार में क्या क्या लगी है। साप्ताहिक बाज़ार होता है, मॉल है, तो क्या क्या लगी हुई थी वो सीखेंगे आज हम लोग, समझेंगे, ठीक है। तो बाज़ार जैसे कि हम लोग जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ खरीदते हैं, जैसे कि सब्जियां हो गई, साबुन हो गया, दंतमंजन हो गया, मसाले, ब्रेड, बिस्किट, चावल, दाल, कपड़े, कॉपी, कलम, ठीक है, ये सब जो है हम लोग सामान खरीदते हैं। तो खरीदने से पहले क्या करते हैं, घर में हम लोग एक सूची बना लेते हैं कि हमको मार्केट से क्या क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, ठीक है। उसके बाद में काफ़ी लंबी लिस्ट भी कभी कभी बन जाती है। तो बाज़ार में कई प्रकार के होते हैं जहाँ पे हम रोज़मर्रा की ज़रूरत का सामान वगैरह खरीदते हैं। जैसे कि हमारे पड़ोस में भी गुमटी लगी हुई होती है, वहाँ पे भी कुछ छोटे मोटे दुकान होते हैं। कुछ बाज़ार होते हैं जो सप्ताह में एक बार लगाए जाते हैं, जिसको कि साप्ताहिक बाज़ार या हाट कहा जाता है। फिर बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मॉल वगैरह होती है, ठीक है, शॉपिंग मॉल होता है। तो ये सब है आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो बेचे जाने वाले चीज़ें होते हैं वो खरीदते हैं तो कैसे खरीदते हैं, ये खरीदार जो होता है वो कौन होता है और बेचने वाले कौन होते हैं, इस सब के बीच में कैसी और क्या समस्याएं सामने आती है, ये हम डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं यहाँ पे कि कुछ सामान वगैरह दिखाई गई है, जैसे कि घड़ी हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, ठीक है, कुछ यहाँ पे दवाई की बोतल है, फिर यहाँ पे आयरन है, गणेश की मूर्ति है, फिर यहाँ पे एक ब्रश है, कैलकुलेटर है। ओके फ्रेंड्स, तो कुछ यहाँ पे पिक्चर के माध्यम से ऐसा समझाया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक फुटपाथ पे बैठ कर के जो रोज़ मार्केट लगाती है वो है। फिर यहाँ पे एक स्टेशनरी दुकान है जो कि बुक्स वगैरह मिलती है, सारी किताबें यहाँ पे मिलती है। फिर यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स किस तरीके की एक पक्की दुकान है जो कि ये परमानेंट दुकान है। फिर यहाँ पे कुछ ऐसे मॉल वगैरह लगाई गई है, ये एक पुतला में करके कपड़ा को टांगा जाता है ताकि शो के पीस में दिखाया जा सके। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पे देखिए बड़ी बड़ी मॉल है जहाँ पे सभी प्रकार की सामान मिलती है, कपड़े हो गए, खाने के लिए सामान हो गया, फिर ये बर्तन के दुकान हो गए, फिर यहाँ हलवाई है जो कि खाने पीने के सामान मिलते हैं। तो इस तरीके से कुछ परमानेंट दुकान होते हैं, कुछ कच्ची दुकानें होती है। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि साप्ताहिक बाज़ार जो है वो क्या होता है और इसका नाम साप्ताहिक बाज़ार क्यों पड़ा, क्योंकि ये सप्ताह के किसी एक दिन निश्चित किया जाता है। जैसे कि सप्ताह के कहीं कहीं शुक्रवार को लगाया जाता है, फ्राइडे को, या फिर सैटरडे को लगाया जाता है, या तो फिर संडे को लगाया जाता है। तो इसलिए इसका नाम साप्ताहिक बाज़ार पड़ा है। और साप्ताहिक बाज़ार में खुलने वाला जो दुकान होता है वो पक्की दुकान जो होती है नहीं होती है। व्यापारी दिन में जो है वो दुकान लगाते हैं और शाम में वो क्या करते हैं, समेट लेते हैं। फिर अगले दिन जो है वो दुकान किसी और जगह पे लगाते हैं। देश भर में ऐसे हज़ार दुकान, ऐसे हज़ार बाज़ार लगते हैं और लोग जो है उनमें अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरत की सामान वगैरह खरीदते हैं। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे जो साप्ताहिक बाज़ार है वो बहुत सी चीज़ों के जो दाम होते हैं वो सस्ते दाम में मिल जाते हैं। इसलिए क्योंकि जो पक्की दुकान होती है, जो परमानेंट दुकान होती है, उसमें बिल लगता है, उसमें जीएसटी जोड़ा जाता है, जो दुकान की बहुत तरह की खर्च होती है वो उसको ऐड करके लिया जाता है। अब कोई दुकान है तो वो किराया दिया जाता है, या तो फिर कोई दुकान पगड़ी पे लिया जाता है और मंथली में उनको पैसा दिया जाता है। तो जो बिजली का बिल हो गया, फिर उसके बाद जो सरकारी शुल्क हो गया, तो ये सब देना पड़ता है। तो ये सब बाज़ार में जो भी लगती है खर्च, वो कहाँ से लिया जाता है, हमारे कपड़े से ही लिया जाता है, हमारे सामान में ऐड करके ही लेते हैं, तभी जा कर के जो सामान का दाम होता है वो बढ़ चढ़ के लिया जाता है। अगर किसी आम फुटपाथ दुकान पे आप सामान लेंगे तो वही सब्जी आपको 10 रुपये किलो मिलेगी, ठीक है, सपोज डेट मान लीजिए, हाइपोथेटिकल,
10 रुपये किलो मिलेगी। और उसी सब्जी को अगर आप किसी मॉल में जाकर लेंगे तो 60-70 रुपया लगभग लग जाएगी, आपको किलो मिलेगी। तो क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि उसमें सारे जीएसटी वगैरह है, इलेक्ट्रिक बिल है, ठीक है, जो सरकार जो भी उसमें टैक्स लगाती है, तो वो सब जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी करके उसमें सारी ऐड करके उसका टोटल दाम पड़ जाता है 60 से 70 रुपया। तो जो कच्ची दुकानें होती है वहाँ पे जो सामान होती है बहुत ज़्यादा सस्ती मिलती है फ्रेंड्स। उसके बाद में जो भी आमने सामने दुकान होता है उसमें काफ़ी कंपटीशन होती है। अगर ये दुकान वाला 5 रुपया किलो किसी चीज़ को बेच रहा है तो वो उसको और थोड़ा सस्ती करके बेचता है ताकि ग्राहक इसके पास आ सके। तो ऐसा आप लोग काफ़ी देखते होंगे। तो दुकानदार जो है वो घर वाले लोग ही सहायता कर करके उस दुकान को चलाते हैं जो वीकली में लगता है, इसीलिए उसकी दुकान की सामानें जो होती है सस्ती होती है। लेकिन जो दुकान परमानेंटली होता है वहाँ पे कर्मचारी होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन जो साप्ताहिक दुकान लगती है वहाँ पे कोई ऐसा कर्मचारी नहीं होता है, तो वहाँ की जो सामान होती है वो काफ़ी सस्ती में आती है। तो ये आपस में क्या करते हैं, कंपटीशन करते हैं, दूसरे दुकान की वस्तु जो होता है वो अधिक महंगा में बेचते हैं। तो एक तरीके से एक ऑप्शन मिल जाता है ग्राहक के पास कि वो किस दुकान से सामान लेंगे। ओके फ्रेंड्स। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे साप्ताहिक बाज़ार का क्या क्या फ़ायदा होता है। तो साप्ताहिक बाज़ार की जो फ़ायदा होती है वो काफ़ी ईज़िली में मिल जाती है। सब्जी हो गए, कपड़े हो गए, किराना का सामान से लेकर के बर्तन तक सभी चीज़ें जो होती है वहाँ पे अवेलेबल होती है। अलग अलग तरह के सामान के लिए अलग अलग एक एरिया में जाने की जो होती है वो ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो भी मिलेगी आपको सब वहीं पे इकट्ठे रूप में मिल जाएगी, कहीं जाने का ज़रूरत नहीं होगा। लोग अक्सर उसी बाज़ार में जाना पसंद करते हैं जहाँ पे सामान के विविध विकल्प हो, ठीक है। जैसे कि जो कोई गरीब है, मतलब जो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता है, जिसकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम चलती है, तो वो साप्ताहिक बाज़ार से ही सामान लेने में सामर्थ्य होते हैं। बट जो जिसकी इकोनॉमिक सही होती है, जिसकी आर्थिक व्यवस्था सही होती है, वो मॉल जाना पसंद करेंगे, वहाँ से वो सामान लेंगे। तो इस तरीके से काफ़ी प्रभाव पड़ता है एक इकोनॉमिक का हमारे बाज़ार पर। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए एक समीर नाम का लड़का है जो एक रेडीमेड वस्त्र का व्यापारी है, बिजनेसमैन है। देखिए यहाँ पे किस तरीके से रोड पे कपड़े को लगा करके बेच रहा है। तो समीर जो है ना वो साप्ताहिक बाज़ार में एक छोटा सा बिजनेसमैन होता है। फिर उसके बाद वह शहर के बड़े व्यवसाय से कपड़े खरीदता है, मीन्स जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो उससे खरीद लेता है और रोड पे फुटपाथ पे वो लगाता है। और सप्ताह भर में 6 अलग अलग जगहों पे वो क्या करता है, मार्केट करता है, बाजार लगाता है, अपना कपड़ों को बेचता है। समीर और दूसरे कपड़ों के व्यापारी इकट्ठे किए जाते हैं। उसके बाद इसके लिए किराए वगैरह जो है गाड़ी वगैरह ले जाते हैं, तो इनको जो पैसा लग रहा है वो सिर्फ गाड़ी और वैन का ही पैसा लग रहा है। यहाँ पे किसी इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं लगेगा, ना किसी का जीएसटी लगेगा और ना ही कोई वर्कर काम कर रहा है। तो ये समीर जो है ये खुद ही काम करेगा, तो इसकी सामान जो होती है इसीलिए सस्ती हो जाती है। प्लस जो जैसे दिवाली होता है, पोंगल होता है, ऐसे त्योहारों के मौके पर वो अच्छा व्यवसाय अपना कर लेता है। तो इस तरीके से कोई अगर फेस्टिवल होता है, कोई ओकेज़न होता है, तो वहाँ पे ये कपड़े अच्छे तरीके से बेच लेता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये देखेंगे कि जो साप्ताहिक बाज़ार है वो किस तरीके से एक एक मेल बना के रखता है जनता के बीच में। उसके बाद यहाँ पे कुछ मोहल्ले में दुकान होते हैं, आप लोग के घर के आसपास भी कुछ दुकानें होगी, किराने की दुकान होगी, जो कि वहाँ पे छुटपुट चीज़ें मिलती है। जिस तरीके से सामान जो है साप्ताहिक बाज़ार में उपलब्ध थी, उसी तरीके से यहाँ पे भी दुकान में भी सारे सामान उपलब्ध होती है, ठीक है। जो कि बहुत ऐसी चीज़ें होती है जो हमारे मोहल्ले में भी होती है, मिल जाती हैं और सेवाएं सामान उपलब्ध करवाती है। जैसे कि दूध की डेयरी हो गई, किराना व्यापारी हो गया, से तेल मसाले से लेकर बहुत सारे ऐसे सामान होते हैं, स्टेशनरी होती है, ये सब व्यापार जो है कागज़ कलम दवाई ये सब हम खरीद सकते हैं। हमारे आसपास भी बहुत छोटी मोटी दुकानें होती हैं जो लगी हुई होती है। इस तरह की दुकानें जो है अक्सर पक्की और अस्थाई होती है, मीन्स परमानेंटली होता है। जबकि सड़क के किनारे जो फुटपाथ दुकान होता है, सब्जियों के कुछ छोटे दुकानदार जो होते हैं जो ठेले पे लगाते हैं, फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, कुछ गाड़ी मैकेनिक की भी जो दिखाई देते हैं रोड पे जो लगाते हैं, तो ये सब की जो टैक्स होती है वो नहीं ली जाती है, लेते हैं बट कम लेते हैं,
जो पक्की दुकान है उसकी तुलना में। तो पड़ोस की दुकान का जो है यह बहुत सारा उपयोग किया जाता है। हमारे घर के करीब तो वे होते हैं, तो सप्ताह के किसी भी दिन भी कहीं कभी भी उसको ले लिए जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ है जो कि करनी है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो सुजाता नोटबुक लेकर दुकानें गई, क्यों गई, वह तरीका उपयोगी है या नहीं है, क्या इसमें कोई समस्या भी आ सकती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वो उसको कोई समस्या नहीं होगी और वो ईजिली तरीके से सामान को बाय कर लेगी। आपके मोहल्ले में अलग अलग प्रकार के कौन सी दुकानें हैं, आप उनमें से क्या क्या खरीदते हैं, इस तरीके से कुछ एक्टिविटीज़ है फ्रेंड्स वो करनी है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक स्टोरी के द्वारा समझाया गया है, इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे एक जो है सुजाता नाम की लड़की है, यहाँ पे एक सुजाता नाम की लड़की है और कविता है। एक दिन जो अपने मोहल्ले के ही दुकान में किराए के सामान खरीदने के लिए वो पहुंचती है। तो वहाँ पे अक्सर दुकान में देखिए पाती है कि ये सिर्फ सामान जो है लेने आई है, ठीक है, इसके साथ एक फ्रेंड्स भी है, लेकिन ये सामान जो है ना सिर्फ चिट्ठा देखती है और बाकी कर्मचारियों को बोलती है ये इतना किलो पैक कर दो सामान को। तो वहाँ पे जो है ना दुकान मालिक को दो सहायक की मदद से वो दुकान में काम को संभाल रही थी। जब सुजाता और कविता दुकान के अंदर पहुंची तो सुजाता ने दुकान के मालिक की ज़रूरत के सामान की जो लिस्ट बनाई रखी थी वो लिखवा देती है। उसके बाद जो लिस्ट होता है कुछ सामान का वो तौलने और पैक करवाने के लिए अपने कर्मचारी को बोल कह देती है। तो उसी दरमियान जो है कविता दुकान के चारों ओर वो देखने लगती है, बाएं ओर भी देखती है, दाएं ओर देखती है। सेल्फ अलग अलग तरह के ब्रांड वगैरह साबुन की टिकिया रखी हुई है। दूसरी ओर देखती है क्या कि सेल्फों पर दंतमंजन रखा हुआ है, टैल्कम पाउडर रखा हुआ है, साबुन, बाल के तेल आदि ये सब रखे हुए हैं। अलग अलग ब्रांड के और अलग अलग रंग के सजे सामान हैं जो कि मन लुभा रहा है। फर्श पर कुछ बोरे पड़े हुए हैं, इस तरीके से दुकान में वो देखती है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे जो है वो सारा सामान तौलने और बांधने के करीब 20 मिनट लग जाते हैं और फिर सुजाता अपनी नोटबुक के सामने कर लेती है। दुकान जो है वो मालकिनों नोटबुक को कितने देते हैं, 3,000 की संख्या में, मतलब 3,000 रुपया उनको देते हैं और वो अपने बड़े रजिस्टर पर क्या करती है वो लिख लेती है जो पैसा लेती है। उसके बाद सुजाता जो है थैली भरी लेकर के बाहर निकली। उसके बाद अगले महीने से वो फिर अपने सप्ताह का दुकान फिर हिसाब से लेती है। तो इस तरीके से आप देखते होंगे कि हर मंथ में दुकान से सामान लिया जाता है। आप लोग भी जो है सामान अपने दुकानदार से महीना भर का उठाते होंगे राशन। तो इस तरीके से वो पहले क्या करती है लिस्ट बना लेती है कि हमको क्या क्या लेना है। उसके बाद वो दुकानदार को लिस्ट दिखाती है और सामान वो पैक करके देते हैं। फिर यहाँ पे बताया गया है दूसरे स्टोरी के द्वारा, यहाँ पे फिर बताया गया है सामान्यतः जो होते हैं दुकानदार खरीदार एक दूसरे से परिचित भी हो जाते हैं। आप लोग जहाँ पे हर बार सामान लेते हैं या मंथली मंथली करके सामान लेते हैं तो वो मंथली में जान पहचान एक परिचित भी बन जाता है और उससे एक अच्छी रिलेशन भी बन जाती है। भैया चलो सस्ते दाम में दे दो। अगर कोई सामान आपको 15 रुपये में मिल रही है, अगर आप वहाँ से हर बार सामान लेते हैं तो भैया चलो मैं मुझे सस्ती में दे दो, तो कहीं ना कहीं 12 रुपये में देगा या फिर 11 रुपये में करके कुछ सस्ती दामों में करके भी दे देता है। तो दुकानदार ग्राहक के लिए उधार देने को भी तैयार हो जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि मार्केट किस तरीके से चलता है। अब तो आज के डेट में सारा डिजिटल हो गया है। जिस तरीके से हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे मीडिया किस तरीके से माध्यम बनी हुई थी, उसी तरीके से मीडिया का रोल कहीं ना कहीं यहाँ भी है। जैसे कि आप कोई भी सामान खरीदते हैं तो ऑनलाइन पे कर सकते हैं, गूगल पे हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, फ़ोन पे हो गया, पेटीएम हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, सामान है जो कि ऑनलाइन पेमेंट की जाती है। अगर किसी को हम उधार दे रहे हैं तो एक उधार खाता नोटबुक ऑनलाइन आता है जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें जो भी उधार वगैरह लिया दिया जाता है आप उसमें ऐड करके रख सकते हैं। तो आपको कहीं भी किसी कॉपी या कलम से लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से कनेक्ट करके आप डिस्कस कीजिए अपने दोस्तों के साथ कि टेक्नोलॉजी कितनी हद तक आगे बढ़ रही है। तो इस तरीके से जो जान पहचान बढ़ जाता है तो वो कहीं ना कहीं उधार देने के लिए भी तैयार हो जाता है। इस तरीके से जो दुकान से सामान खरीदे जाते हैं तो भुगतान करना और भी क्या होता है ईजिली हो जाता है। जैसे सुजाता जो है उदाहरण हम लोग देखें। अब यहाँ पे फ्रेंड्स दूसरे एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे। तो यहाँ पे जो है ना एक
अंजल मॉल है, ठीक है, जहाँ पे 5 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। तो कविता और सुजाता जो है उसी लिफ्ट में ऊपर जाती है और नीचे आने का आनंद ले रही होती है। तो उसमें कांच की बनी हुई लगी हुई होती है खिड़कियां वगैरह, बाहर से नज़ारा वगैरह वो पूरा देखती है जब वो ऊपर से नीचे जा रही होती है। उसके बाद वो आइसक्रीम, बर्गर, पिज़्ज़ा खाने का उसका मन करता है, जो कि वहाँ पे घरेलू चीज़ें, सामान भी उसको मॉल में मिल जाती है। चमड़े की जूते, किताब, तरह तरह की चीज़ें जो होती हैं उनको दुकान में मिलता है, ठीक है, चमत्कृत कर रहा होता है। उसके बाद में मॉल के जब तीसरे तल में जाती है घूमने के लिए, तो वहाँ पे एक ऐसे ब्रांड रेडीमेड कपड़े की दुकान वगैरह लगी होती है, जहाँ पे सुरक्षा कर्मचारी भी होते हैं। आप लोग भी मॉल जाते होंगे तो वहाँ पे देखते होंगे बाहर में जो है कुछ सिक्योरिटी गार्ड वगैरह खड़ा होता है, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति सामान लिया है तो वो उसको पहले गेट पे चेक किया जाएगा, चेक आउट करके ही उसको निकलने दिया जाता है। तो इस तरीके से सुजाता और कविता भी देख रही होती है। उसके बाद उनको वो रोक देना चाहती है, परंतु वहाँ पे कुछ कहा नहीं होता है। उन्होंने कपड़े पर लगी हुई कीमत की पर्चियाँ देखती है, तो वहाँ पे लिखा हुआ होता है 3,000 से कम का नहीं था। तो इस तरीके से जो साप्ताहिक बाजार होता है, तो वहाँ पे देखते होंगे फ्रेंड्स कि कितनी सस्ती सामानें मिलती है। लेकिन उसी चीज़ को अगर आप किसी मॉल में खरीदने जाएंगे तो वो उससे कई गुना दाम बढ़ा के लेता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक सॉरी, वहाँ पे फ़ैन है, लाइट है, जनरेटर है, ठीक है, जो किराया का बिल होता है वो देना होता है, CGST होते हैं, SGST होता है, फिर जो कर्मचारी काम करते हैं उनको देना पड़ता है मंथली सैलरी, फिर जो वहाँ सिक्योरिटी है, जो वहाँ पे गार्ड जो होते हैं उनको देना पड़ता है। तो इस तरीके से उनको मंथली देना खर्चा पड़ जाता है। तो वो खर्चा लिया कहाँ से जाता है? तो सारा खर्चा उस कपड़े से, उस सामान पे ऐड करके ही हम ही सभी ग्राहकों से लिया जाता है। तो फ्रेंड्स इसी कारण वो जो है इतना महंगाई करके बेचता है। तो 5 गुना जो है वो अधिक थी। तो सुजाता जो है वो कविता को कान में कहती है कि मैं तुम्हें दूसरी दुकान पर ले चलूँगी जहाँ अच्छी किस्म की कपड़े ज़्यादा ठीक दामों में मिल जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे दूसरी स्टोरी से देखें। उसके बाद यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ है जो कि करनी है। कम्पिटिटिव क्लास के व्यूज़ अगर देख रहे हैं तो आपको इसको स्किप कर देना है। सिर्फ आप स्टोरी को और जो कुछ यहाँ पे पॉइंट्स है उसको पढ़िए और करंट अफेयर्स से उसको जोड़ करके पढ़िए, ठीक है। ऐसे तो मैं सारा करंट अफेयर्स इसी में बता देती हूँ, जो भी अभी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है सारा मैं बता ही देती हूँ। फिर भी आप लोग सिर्फ पॉइंट्स को देखिए, उसको ध्यान में रखिए, एक्टिविटीज़ को नहीं करनी है। उसके बाद यहाँ ध्यान देना है कि हमारे आसपास जो भी जिस मोहल्ले में हम रहते हैं उसमें भी कुछ दुकानें होती है। तो कुछ पक्की दुकान होती है, तो कुछ सड़क के किनारे सजा कर बेचने वाले, जैसे ठेला पे, टाली पे बेचते हैं फल सजा के, सब्जियां सजा करके। तो वहाँ से भी हम लोग सब्जियां वगैरह लेते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे देखेंगे कि शॉपिंग मॉल हो गया और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो गया और मॉल हो गया। तो वहाँ पे जो सामान है वो साप्ताहिक बाज़ार की या फिर पड़ोसी दुकानों की तुलना में बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है। और ये मिलती कहाँ है? तो शहर के अन्य प्रकार के बाज़ार होते हैं वहाँ पे मिलती है, जहाँ पे एक साथ कई तरह की दुकानें होती है। इन्हें लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। अब कुछ तरीके के जैसे शहरी इलाके होते हैं जहाँ पे बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती है, दुकानें होती है, जहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ें मिलेगी, अलग अलग तरह की वस्तुएं मिलती है, जिसको कि हम क्या कहते हैं? मॉल कहते हैं। एक मॉल में कपड़ा भी होता है, सब्जी भी होती है, खाने पीने की चीज़, मैगी, इस तरीके के सामान, स्पाइसी वगैरह मिलते हैं। तो जहाँ पे एक साथ सारा सामान मिल रहा होता है उसको हम मॉल कहते हैं। तो ये कहाँ पे मिलता है? अर्बन एरिया में मिलते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती है, ब्रांडेड सामान भी मिलता है वहाँ पे, ठीक है, बिना ब्रांड का सामान भी मिलता है। तो इस तरीके का हम लोग पिछले अध्याय में ही पढ़ लिए हैं, जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट वगैरह मीडिया करती है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे कि जो मीडिया के बारे में हम लोग डिस्कस किए, तो आप इसको मीडिया से जोड़ के भी देख सकते हैं कि मॉल अगर कोई न्यू खुलती है तो उसको न्यूज़पेपर में भी एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। जैसे कोई होली हो गया तो होली के ओकेज़न पे इसको इतना % डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस तरीके से आप न्यूज़पेपर में या फिर पम्पलेट छपवा के भी वो लोग एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं, तो आप देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद जो जो दाम होती है कपड़े का उसको लगा के भी दिखाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे बहुत बड़े बड़े शोरूम होते हैं जो कि बेचने के लिए रखा जाता है। बिना ब्रांड के तुलना में इस ब्रांड के सामान की कीमत बहुत ज़्यादा, बोझ केवल
कुछ लोगों ही उठा पाते हैं, मीन्स जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है तो वो मॉल से सामान ले नहीं पाएंगे। जो मतलब नीचे तबके के लोग होते हैं, जो गरीब होते हैं, जिससे तैसे करके 2 वक्त का खाना जुटा पा रहे हैं, तो उनके लिए इतने बड़े ब्रांडेड सामान खरीद पाना थोड़ा कठिन होता है। खरीद तो लेते हैं बट थोड़ा कठिन होता है। लेकिन वो लोग कहाँ से खरीदते हैं ज़्यादातर के सामान? तो साप्ताहिक बाज़ार, जो वीकली मार्केट होता है, वहाँ से खरीदते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो बाज़ार की श्रृंखला है वो कैसी है। तो बाज़ार जो होता है वो भी तो कहीं ना कहीं से सामान लाता है। तो ये जो सामान लाया जाता है ये कहाँ से लाते हैं, और हमारे तक जो सामान पहुँचता है वो किन किन लोगों से हो करके, किन किन फैक्ट्री से हो करके, न जाने कितनी सफ़र करने के बाद ही वो सामान हम लोगों तक पहुँचता है। ठीक है। तो ये सब दुकान जो है जहाँ सामान हम लोग देखें, अब यहाँ पे देखेंगे कि दुकान के लिए सामान कहाँ से लेकर आते हैं। हम लोगों के पास तो सामान दुकान से पहुँचा, लेकिन दुकानदार जो होते हैं वो सामान लाते कहाँ से हैं? तो वो लोग जो है जहाँ पे उत्पादन होता है, जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ है, कारखाना है, खेत है, घर है, वहाँ से लाया जाता है। लेकिन कारखाना और खेत सीधे सामान नहीं खरीदते हैं। जो कारखाना है, जो खेत है, वो भी तो सीधा सामान नहीं खरीदता है ना। हम लोग जैसे कि दुकान से खरीदे तो दुकान भी तो कारखाना या खेत से खरीदता होगा, बट दुकान हम लोग जैसे लिए किसी दुकान से, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद ये दुकानदार भी तो कहीं ना कहीं कारखाना से लेता होगा, और ये कारखाना वाला कहाँ से लेता है? तो ये कारखाना वाला बहुत सारी चीज़ों का उत्पादन जो है कम मात्रा में करता है। जैसे कि 1 किलो सब्जी या 1 किलो प्लास्टिक लेना हो या बेचना हो तो वो समय वो रुचि नहीं रखेगा। जैसे कि अगर हम ही सोच लेंगे कि हमको किसी कारखाना से 1 किलो सब्जी लेना है, तो कारखाना वाला मुझे कभी 1 किलो सब्जी देने के लिए राज़ी नहीं होगा। वो जब भी देगा तो किसी गठरी, अगर कोई कपड़ा लिया जाता है तो उसमें गठरी, जिसमें कि दर्जन भर कपड़े होंगे। साड़ी होगी तो 1 दर्जन उसमें साड़ी की गठरी होती है। उसी तरीके से सब्जी होगा तो वो क्विंटल करके या फिर पसेरी करके या 10 किलो करके ही देगा सब्जी, वो छुट्टा नहीं बेचेगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स जो होते हैं कारखाना वाले, वो दुकानदार को देते हैं। ठीक है। दुकानदार से कहाँ आता है? मार्केट में आता है, और मार्केट वाले जो छोटे मोटे दुकान लगाते हैं उन लोगों से हम लोग लेते हैं। तो इस तरीके से दुकान की सारे प्रोसीजर होती है। तो जो वस्तु का उत्पादक होता है और जिस वस्तु का हम उपभोग करते हैं, जो उपभोक्ता होता है, उसके बीच को ही क्या कहते हैं? व्यापारी कहते हैं। तो पहले थोक व्यापारी बड़ी मात्रा में संख्या में सामान खरीद लेता है, जैसे कि सब्जी का थोक हो गया। व्यापारी कुछ किलो सब्जियां जो है वो नहीं खरीदता है, बल्कि वो बड़ी मात्रा में जैसे 25 से 100 किलो तक वो सब्जी खरीद लेता है। उसके बाद वो छोटी छोटी दुकानों में बांट देता है, और उस छोटी छोटी दुकान से हम लोग खरीदते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि दिल्ली का कुछ थोक बाज़ार है जहाँ पे 4 स्थान को दिखाया गया है। जैसे कि यहाँ पे आज़ादपुर हो गया, केसुपुर हो गया, दरियागंज हो गया, ओखला हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे थोक सामान मिलती है, और इसी थोक सामान जो मिलती है, छोटे छोटे दुकान वाले इसी के यहाँ से दुकान से ले जाते हैं सामान, और वो छोटे दुकान से हम लोग खरीदते हैं फ्रेंड्स। तो मॉल में जो सामान आती है वो भी कहीं ना कहीं इसी कारखाने से आती है, और वहाँ पे आती है सामान तो मॉल से फिर हम लोग लेते हैं। तो ये सभी जो है देखें हम लोग। फिर व्यापार की बहुत लंबी एक ग्रुप्स होती है जो कि अंतिम व्यापारी होता है, और वस्तुएं उपभोक्ता को बेचती है। खुदरा हो गया, फुटकर व्यापारी हो गया, ये सब कहलाता है। तो वही दुकानदार होता है जो आपको पड़ोस की दुकान या साप्ताहिक बाजार या शॉपिंग मॉल कॉम्प्लेक्स के सामान ही बेचता है। इस तरीके से देखें। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे देखेंगे कि हर शहर में थोक बाजार का एक क्षेत्र होता है। आप जहाँ भी जिस एरिया में रह रहे होंगे फ्रेंड्स, वहाँ पे भी आप लोगों की एक थोक बाजार की एक क्षेत्र होगा जहाँ से हर दुकान में सामान जाती है, वहाँ पे लगा हुआ होता है। ठीक है। उसके बाद उसी उसी दुकान से सारे दुकान में जाते हैं। तो यहाँ वस्तुएं पहले पहुँचती है, उसके बाद वो अन्य व्यापारी तक पहुँचती है, और जो सड़क किनारे दुकान छोटे मोटे व्यापारी लगाते हैं फिर उसके बाद उनके पास पहुँच जाती है, फिर वहाँ से हम लोग लेते हैं। तो जो थोक व्यापारी होता है ना, वो पूरे सामान देते हैं, छोटे 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 नहीं देते हैं।
उसके बाद यहाँ पे दूसरा स्टोरी से समझाया गया है आफ्ताब के बारे में, जो कि शहर में सब्जियों का थोक व्यापारी है। ये जो है सब्जी को थोक व्यापारी है, और ये क्या करता है, छोटे छोटे दुकानों को सब्जियों देता है। ठीक है, जो छोटे छोटे दुकान होता है, ठेला पे लगाने वाला, फुटपाथ पे लगाने वाला, उन सबको देता है। तो आफ्ताब जो है वो थोक व्यापारी में से एक है, जो कि बहुत बड़ी मात्रा में खरीदते हैं। उनका व्यवसाय जो है सुबह 3 बजे से आरंभ होता है। सोचिए फ्रेंड्स, कितनी सुबह में वो शुरू करते हैं। उसके बाद सब्जी जो है वो बाज़ार तक पहुंचती है, और यही समय होता है जब सब्जी बाहर या सब्जी मंडी में तेज़ हो रही होती है। उसके बाद जो भी आसपास दूर दराज खेत से होता है, ट्रक होता है, मेन रोड होता है, ट्रक्स की जो ट्रॉलियाँ होती है, वहाँ तक सब्जियाँ लगती है और जल्दी ही इसको बेच दिया जाता है। उसके बाद आफ्ताब जो है इस नीलामी में शामिल होता है। वहाँ पे क्या होता है कि सब्जियाँ देख करके तय किया जाता है क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है। एग्जाम्पल के लिए देख लिए होंगे कि 5 क्विंटल फूल गोभी दिया जाता है, 5 क्विंटल प्याज खरीदा जाता है। तो यहाँ पे आपको 1 किलो या आधा किलो या पाव भर प्याज नहीं मिलेगा, तो क्विंटल में मिलते हैं। थोक व्यापार वाला जो होते हैं वो छोटे दुकान वाले को ही खुदरा विक्रेता में बेचते हैं, लेकिन जो एक बड़ा व्यापारी होता है उनको कुंटल में लेना होता है। उसी प्रकार से दुकान और गोदाम होते हैं जहाँ पे सब्जियों को खरीदा और बेचा जाता है। यहाँ पे फुटकर व्यापारी की सब्जियाँ भी बेचते हैं। उसके बाद सुबह में 6 बजे से आसपास वहाँ आने लगते हैं लोग। फिर उसके बाद दिन भर के लिए खरीदारी के लिए वो छोटे व्यापारी जो है 10 बजे के आसपास में अपने क्षेत्र में दुकान खोल के बैठ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग देखें कि किस तरीके से एक बाज़ार चलता है। उसके बाद में देखेंगे कि जो बड़ा व्यापारी है वो अपने से भी थोक व्यापारी से स्वयं सामान खरीदता है, और शहर के बड़े थोक व्यापारी को भी प्लास्टिक का सामान खरीदने से ये कारखानों से खरीदता है, और उसके बाद बड़े व्यापारी गोदाम में वो बेच देता है। तो वो कारखाना से खरीदा, गोदाम में रखा फ्रेंड्स। उसके बाद फिर वो छोटे मोटे यहाँ से दुकानदार को देना शुरू किया, नीलाम करना शुरू किया। यहाँ से क्या हुआ, छोटे छोटे दुकान वाले जो होते हैं उनको लिए। अब इस छोटे से दुकान से कौन खरीदेगा, तो हम लोग खरीदेंगे, जनता खरीदती है। तो इस तरीके से सारे शहर में जितने भी शहर होते हैं इसी तरीके से मार्केट चलती है। आप लोग भी पता लगाइए कि किस तरीके से मार्केट चलती है, कहाँ पे आती है, और आप लोग किस डिस्ट्रिक्ट से, सॉरी किस स्टेट के डिस्ट्रिक्ट से हैं, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में नीचे बताइए। तो इस तरीके से बाज़ार का क्या होता है, एक ग्रुप्स बना होता है, एक यूनिट्स बनी होती है जहाँ पे जो जनता है वो सामान खरीदती है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि हर जगह बाज़ार है। तो यहाँ पे बताया गया है कि अलग अलग तरह से बाज़ार है। ठीक है, हमने देखा कि किस तरीके से अलग अलग बाज़ार होती है। साप्ताहिक बाज़ार होता है, कुछ फुटपाथ पर बाज़ार होती है, कुछ जो गली मोहल्ले में दुकान छोटी मोटी लगाई जाती है, कुछ ठेले टाली पे लगाए जाते हैं, कुछ बड़ी बड़ी मॉल होती है, इंडस्ट्रीज होती है, वहाँ पे भी लगाए जाते हैं। तो जहाँ पे जैसा सामान होगा उसकी क्वालिटी अलग होगी, उसके सामान के जो दाम होते हैं, प्राइस होंगे वो अलग होंगे। तो जैसा बाज़ार होगा अपनी अपनी जगह पर समय पर अपनी तरह के काम करते हैं। कई बार तो यह भी आवश्यक नहीं होता है कि हम सामान खरीदने के लिए बाज़ार जाएं। ठीक है, तो आज के डेट में आप देखते होंगे डिजिटल मार्केट हो गया। तो बहुत बार ऐसा होता है कि कोई भी चीज़ अगर हमको चाहिए होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, गूगल पे जाते हैं, शॉपिंग के लिए जो चीज़ सर्च करना होता है उसको सर्च करते हैं और फिर उसको बाय करते हैं। सप्ताह या 15-10 दिन के अंदर हमारे घर पे वो सामान डिलीवर हो जाता है। तो इस तरीके से एक डिजिटल मार्केट भी आप देख सकते हैं। ठीक है, जो कि इंटरनेट या फ़ोन के माध्यम से हम लोग ऑर्डर देते हैं। इससे कि बहुत सारा एग्जांपल में आप देख सकते हैं, अमेज़ॉन हो गया। ठीक है, एग्जांपल में आप देख सकते हैं अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया। ठीक है, स्नैपडील हो गया, मंत्रा हो गया, मेसो हो गया। इस तरीके से बहुत सारे आज कंपनियां आ चुकी है मार्केट में, जो कि जहाँ से सभी लोग सामान लेते हैं। उनको बाज़ार तक जाना भी नहीं होता है, सिर्फ वो डिलीवरी चार्ज दे देते हैं, और जो प्राइस होता है सामान का वो दे करके दोनों को ऐड करके हमारे घर तक सामान आ जाता है। और सामान खरीदने जाते भी हैं तो अगर हमारे पास पैसा नहीं भी रहा तो अगर मेरे पास गूगल पे है या फ़ोन पे है या पेटीएम है, तो इस तरीके के कोई भी अगर एप्लीकेशन है तो उससे हम लोग पे करके सामान खरीदते हैं। इससे डायरेक्ट पैसा क्या होता है, हमारे खाता से कट जाता है। तो मार्केट का ये भी एक जरिया हो गया जो हमारे तक सामान पहुंचता है। उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पे देखेंगे कि एक शहरी क्षेत्र है जहाँ पे देखिए एटीएम कार्ड लेकर के है। ठीक है,
इंटरनेट के जरिए घर के बाहर कदम रखे बिना बाजार में प्रवेश कर लेते हैं। अगर देखिए हमारे पास पैसा नहीं है और कुछ चीज़ें पसंद आ गई, तो अगर आपके पास एटीएम कार्ड है या फिर फ़ोन पे या गूगल पे है या कुछ भी है आपके पास इस तरीके की एप्लीकेशन, अगर आप उससे ख़रीद लेंगे तो आपके ऑनलाइन ख़रीदारी के गिनती में आ जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि नर्सिंग होम हो गया, डॉक्टर का क्लिनिक हो गया, तो ये सब बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो सामान बेचने के कार्य कर रही होती है। खरीदने बेचने का भी तरीका से चलता है। ज़रूरी नहीं है कि हम केवल मार्केट से ही कोई भी सामान को खरीद सकते हैं। तो हम लोग इस तरीके से गूगल पे हो गया, फ़ोन पे हो गया तो यहाँ से पैसा कट जाता है और ले लेते हैं। आजकल के डेट में इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप कर गई है कि अगर हमें कोई क्लास ख़रीदना होता है तो किसी सर या मैम के हाथ में पैसा नहीं पे करते हैं, वो ऑनलाइन ही पैसा पे करते हैं और हमारे बैंक अकाउंट से कट जाता है। तो ये भी एक तरीके का बिजनेस ही हो गया। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, हम लोग देखें कि बाज़ार का बहुत सारा रूप होता है जो सीधे तौर पे दिखाई देता है। ऐसे बहुत सारे बाज़ार होते हैं जिनके बारे में जानकारी बहुत कम होती है, क्योंकि यहाँ बिकने और ख़रीदने की जानकारी जो होती है सीधे प्रयोग में नहीं आती है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि किसी भी चीज़ का एडवर्टाइज़ होता है तो वो बहुत ज़्यादा तक छा जाता है, वो बहुत ज़्यादा हद तक बिकना शुरू हो जाता है। जैसे कि अब यहाँ पे देखेंगे कि एक किसान है, अपनी फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए कुछ खाद खरीदने और उर्वरक का इस्तेमाल करता है। उसके बाद वो उर्वरक क्या करता है, वो शहर के कुछ खास दुकान से ही खरीदता है। तो अब उर्वरक लेना है कहीं से, यूरिया लेना है, तो ये क्या करेंगे, हर जगह से लेंगे तो नहीं, इसके लिए कोई स्पेसिफिक जगह है, कोई दुकान है, तो वहाँ से वो खरीद देता है। जहाँ पे खाद का कारखाना वगैरह है वहाँ से उसको माल को मंगाया जाता है। अब जैसे कि एक कार हो गया, कार की फैक्ट्री है, तो वहाँ पे क्या आपको मिलेगा, कार की फैक्ट्री में इंजन मिलेगी, गियर्स मिलेगा, पेट्रोल टंकियाँ मिलेगी, एक्सेल मिलेगी। ठीक है। ये सब पहिए वगैरह अलग अलग कारखाना होती जो अलग अलग तरह की मिलती है। तो आप फ्रेंड्स देखे होंगे कि जहाँ पे यूरिया वगैरह, उर्वरक वगैरह, बीज, खाद, ये सब जहाँ मिलता है वहाँ पे आपको कोई गाड़ी की सामान नहीं मिलेगी। वहाँ पे सिर्फ आपको यूरिया, खाद, यही सब दिखेगा। लेकिन जहाँ पे गाड़ी की फैक्ट्री है तो वहाँ पे गाड़ी से रिलेटेड ही सामान मिलेगी। तो हम लोग कभी भी गाड़ी की फैक्ट्री से ये बोल के थोड़ी लेने जाते हैं कि हमको गाड़ी का पहिया चाहिए या फिर गाड़ी का इंजन चाहिए या फिर गाड़ी का पेट्रोल चाहिए, ये तो बोल के नहीं लेते हैं। हमको पूरा फिनिशिंग मिलता है एक गाड़ी, ठीक है, जिसका हम लोग पैसा पे करते हैं। बेचने वाला दुकानदार ये आपसे कभी कहा है कि आप पहिया का अलग से दाम दीजिए, बोनेट का अलग से दाम दीजिए, गियर्स का अलग दाम दीजिए, इंजन का अलग से प्राइस होगा? तो ये सब जोड़ के तो अलग अलग तरीके से नहीं बताता उसके पार्ट पुर्जा के बारे में। डायरेक्ट आपके पास एक ही बार में माल तैयार मिलता है और उसके बाद में आपको उसका पैसा पे करना होता है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। और वो जो होता है अंतिम उत्पाद होता है जो कि कार्ड के रूप में हम लोग देखते हैं। सभी चीज़ों के बनाने और बेचने के ऐसे ही कहानी होती है, आप अपने शहर में देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए किस तरीके से एक कारखाना है जिसमें कि जुड़ी जा रही है कार वगैरह। देखिए कार और को जोड़ने का काम चलता है। उसके बाद बाजार और समानता देखेंगे। तो हम लोग इस चैप्टर में यही सब डिस्कस किए हैं कि किस तरीके से साप्ताहिक बाजार होता है, से लेकर शॉपिंग मॉल कॉम्प्लेक्स, जो दुकान है, जो दुकानदार है, ये सब हम लोग देख लिए हैं। उसके बाद में जो छोटे छोटे पूंजीपति होते हैं, कुछ बड़े पूंजीपति होते हैं जो दुकान लगाते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे किस तरीके से जो बड़े पूंजीपति वाले होते हैं, जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो मॉल खोल लेते हैं। तो जो जितना बड़ा दुकान खोलेगा, जो जितना बड़ा मॉल खोलेगा, उसकी अर्निंग भी उतनी ज़्यादा होगी। तो इन लोगों को अर्निंग बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जो वहाँ पे साप्ताहिक बाज़ार या फिर छोटे मोटे फुटपाथ पर जो लगाते हैं, उनको उतना प्रॉफिट नहीं होता है जितना कि बड़े दुकान को प्रॉफिट होता है। तो दूसरा दुकान जो होता है, बड़े पूंजी, जो बड़े पूंजी होते हैं, वो खर्च ज़्यादा करता है। आमदनी भी जो होती है दोनों की अलग अलग होती है। साप्ताहिक बाजार जो होता है वो छोटा दुकान शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के व्यापारी की तुलना में बहुत कम लाभ कमा पाता है। इसी तरीके से खरीदार की जो भी होती है वो अलग अलग स्थितियाँ होती है। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो सस्ते मिलने वाला सामान भी खरीद पाने की स्थिति में नहीं होते हैं, जबकि बहुत लोग व्यक्ति ऐसे होते हैं जो मॉल से खरीदने के सामान में बहुत ज़्यादा व्यस्त होते हैं। तो ये हम लोग देखें फ्रेंड्स। अब उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे, हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि फोर्थ नंबर पे क्या आता है, एडुकेशन आता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल कंज्यूम्शंस एंड प्रोडक्शंस, जो कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के 12वें नंबर पे आता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो हर एनसीईआरटी में बुक में आप ये
देखेंगे सतत विकास लक्ष्य जो है ये 12वां नंबर पे आता है, जो जिम्मेदारी के उपयोग और उत्पादन है। तो हम लोग यहाँ पे देखें कि सामान तक किस तरीके से पहुँचते हैं और एक बाजार की जो ग्रुप चलती है किस तरीके से चलती है। हर जगह क्या होता है, सामान उत्पादित करने वाला दुकान होता है, लोग हर जगह उपलब्ध हो जाते हैं। उसके बाद जो है वस्तुओं के बिकने और वस्तुओं के उत्पादन जो है सीधे जुड़ गए हैं। बनी हुई चीज़ों के बिकने से लेकर के रोजगार तक मिलता है। अगर कोई दुकान बहुत बड़ा लगाया है, मॉल ही कोई खोल लिया है बहुत बड़ा, तो वहाँ पे सामान वगैरह जो बिक रही है वो तो लोग लेंगे ही आ करके। उसके अंदर जो भी कर्मचारी वगैरह उसकी भी वैकेंसीज हो गई, ठीक है। वहाँ पे कुछ सीट खाली है, चलो भैया इसको ये काम करना है, किसी को बिल काटना है, किसी को सफाई करना है मॉल का, किसी को पोछा डालना है मॉल का, तो किसी को कोई ग्राहक आया है उसको क्या लेना है क्या देना है वो काम करना है, कोई किसी को कपड़ा समेटना है। इस तरीके का मॉल में बहुत सारी काम होती है। तो उसके लिए भी जिस शहर में वो मॉल खुला है उस शहर के लोग वहाँ पे काम करने के लिए जाएंगे, तो उसको एक रोजगार का भी माध्यम मिल जाता है और प्लस जनता को सामान भी एक ब्रांडेड सामान भी मिल जाता है। इस तरीके से ये बाजार चलती है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जो कि हम लोग देख चुके हैं। साप्ताहिक बाजार क्या है, जो कि नियमित नहीं होती है, ठीक है। एक नियत स्थान पे एक ही दिन के लिए वो लगाई जाती है, फिर दूसरे दिन वो किसी और जगह पे लगाई जाती है, जैसे सब्जी से लेकर कपड़ा बर्तन ये सब हो गया। मॉल ये हो गया कि दुकानदार उसमें एक स्थान पे परमानेंटली लगाया जाता है, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में होता है और जिसमें कि बहुत सारे मंजिलें होती है, दुकान होती है, रेस्टोरेंट भी होता है, कभी कभी सिनेमा घर तक भी होता है। बहुत सारे ऐसे मॉल होते हैं जिसमें कि सिनेमा हॉल होता है, ठीक है, ब्रांड होते हैं, उसमें उत्पादन बिकते हैं। उसके बाद थोक का मतलब ये हुआ कि कोई खरीदता या बेचता है बहुत बड़ी मात्रा में, ठीक है। अधिकांश जो उत्पादन होती है सब्जी फल फूल जो होती है ये सब सम्मिलित रूप में विशेषकर थोक बाजार में ही होता है। उसके बाद बाजार का ग्रुप्स जो है वो भी हम लोग देख लिए कि एक दूसरे से कड़ियों से जुड़ी हुई है, क्योंकि उत्पाद एक बाजार से होते हुए दूसरे बाजार में पहुंचता है। तो आज हम लोग डिस्कस किए कि किस तरीके से मार्केट वर्क करती है। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।